सिर्फ 5 मिनट का मदरसा कुरान और हदीस की रोशनी में। 2 रमजानुल मुबारक। नंबर 1, इस्लामी तारीख। रोजा। रोजा बहुत ही अहम इबादत है। रोजे का मतलब ये है कि आदमी अल्लाह ताला की खुशी के लिए सुबह से शाम तक ना कुछ खाए न पिए। रोजे से तंदुरुस्ती बढ़ती है और भूखे प्यासे रहने से रोजा की कदर होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इससे आदमी के दिल में अल्लाह का डर पैदा होता है, जो बुरे काम से रोक देता है और नेक काम की चाहत बढ़ जाती है। जरा सोचें, ठंडा पानी भी मौजूद है, मजेदार खाना भी सामने रखा हुआ है, प्यास भी सता रही है, लेकिन हम ना खाते हैं ना पीते हैं। अपनी भूख प्यास को काबू में रखते हैं सिर्फ इस वजह से कि अल्लाह देख रहा है। अगर खा पी लिया तो अल्लाह नाराज होगा और सजा देगा, और अगर खाने पीने से रुके रहे तो बहुत इनाम देगा। एक सहाबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, मुझे कोई ऐसा अमल बता दीजिए जिससे अल्लाह ताला मुझे नफा दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोजा रखा करो, इसके बराबर कोई भी अमल नहीं। नंबर 2, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजज़ा, पहाड़ का हिलना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा उहद पहाड़ पर चढ़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हजरत अबू बकर, उमर और उस्मान रजी अल्लाहु अन्हुम भी थे। वो पहाड़ हिलने लगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहाड़ पर अपना पांव मारकर फरमाया, ऐ उहद, ठहर जा, तुझ पर एक नबी, एक सिद्दीक और 2 शहीद हैं। तो वो पहाड़ ठहर गया। नंबर 3, एक फर्ज के बारे में, रोजे की नीयत। रोजे के सही होने के लिए नीयत शर्त है। रोजे की नीयत यह है कि अपने दिल में अल्लाह ताला की रजा हासिल करने के लिए रोजा रखने का इरादा करे। जबान से कहना जरूरी नहीं। नंबर 4, एक सुन्नत के बारे में। रोजे में भी मिसवाक सुन्नत है। हजरत आमिर बिन राबी रजी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैं शुमार नहीं कर सकता कि किस कसरत से रोजे की हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिसवाक फरमाते हुए देखा। नंबर 5, एक अहम अमल की फजीलत। इफ्तार कराने वाले के लिए 3 इनाम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी रोजेदार को रोजा इफ्तार कराए, उसके लिए गुनाहों के माफ होने और आग से खलासी का सबब होगा, और रोजेदार के सवाब के मानिंद उसको सवाब मिलेगा, मगर रोजेदार के सवाब में से कुछ कम नहीं किया जाएगा। सहाबा ने अर्ज किया कि हम में से हर शख्स उतनी उसात नहीं रखता कि इफ्तार कराए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सवाब तो अल्लाह ताला एक खजूर से कोई इफ्तार करा दे, या एक घूंट पानी पिला दे, या एक घूंट दूध पिला दे, उसको भी मरहमत फरमा देते हैं। नंबर 6, एक गुनाह के बारे में। दूसरे के सामने हाथ फैलाना बुरा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से एक शख्स अपनी पुश्त पर लकड़ी का गट्ठा उठाए, ये इस बात से बेहतर है कि दूसरे के सामने अपना हाथ फैलाए और वो चाहे तो उसे दे या ना दे। नोट: काम काज करने की ताकत और सलाहियत रखने के बावजूद दूसरे से सवाल करना जायज नहीं। नंबर 7, दुनिया के बारे में। दुनिया की रग़बत का खौफ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुमसे पहले जाने वाला हूं और मैं तुम पर गवाह हूं। तुमसे मिलने की जगह हौज होगी, और अब मैं यहां खड़े होकर उसे देख रहा हूं। मुझे इस बात का अंदेशा नहीं कि तुम मेरे बाद शिर्क करोगे, मगर इस बात का डर है कि तुम कहीं दुनिया में रग़बत ना करने लगो। नंबर 8, आखिरत के बारे में। मातहत के बारे में सवाल होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में का हर फर्द निगरा है और उसके मातहतों के मुताल्लिक उससे सवाल होगा। चनांचे इमाम निगरा है और उससे उसकी रायत के बारे में सवाल होगा। औरत अपने शौहर के घर की निगरा है और उससे उसकी रायत, माल और औलाद के बारे में सवाल होगा। खादिम अपने आका के माल का निगरा है और उससे उसके बारे में सवाल होगा। नंबर 9,
तिब्बे नबवी से इलाज। जैतून के तेल के फवायद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैतून के तेल को बतौर सालन के इस्तेमाल करो और उसका तेल लगाओ, इसलिए कि ये एक बाबरकत दरख्त से हासिल होता है। नोट: जैतून का तेल इस्तेमाल करने से पेट के कीड़े खत्म हो जाते हैं। दस्त, लूज मोशन लाता है। जो लोग पाबंदी से इसका तेल बालों में लगाते हैं, ना तो उनके बाल गिरते हैं और ना ही जल्द सफेद होते हैं। इसकी मालिश से दाद और भूसी खत्म हो जाती है। कान में पानी पड़ा हो तो इसके डालने से वो निकल जाता है। नंबर 10, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत। रोजे के जरिए हिफाजत करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोजा जहन्नम से हिफाजत का जरिया है। जज़ाकल्लाह।